हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें मनन करने के लिए एक विषय दिया है, और ये विषय मिलेगा आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो। बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, अपने चेलों से कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। ऐसा लिखा हुआ है कि फिर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो ये एक पहाड़ी उपदेशों में एक उपदेश है। ये जो पहाड़ी उपदेश है मत्ती 5 से लेकर और आपका वो प्रेज़ द लॉर्ड 7 अध्याय तक पहाड़ी उपदेश कहलाए जाते हैं। मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय। और ये संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये अप्रैल और मई महीने के बीच के उपरांत, या तो मई महीना होगा या अप्रैल महीना है, तब यीशु मसीह ने ये कथन प्रेज़ द लॉर्ड चेलों से कहा, एक शिक्षा दी। और प्रभु यीशु मसीह की बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन ये मुख्य शिक्षाएं हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय में लिखा हुआ है। और आपको बताऊं, मसीह समाज में बहुत सी शिक्षाएं हैं, बहुत से क्या कहेंगे रिचुअल्स है, बहुत से सिद्धांत हैं, बहुत से संस्था की बहुत सी डॉक्ट्रिन है। लेकिन इन संस्थाओं की डॉक्ट्रिन में यदि ये मत्ती 5, 6 और 7 नहीं है तो समझ लीजिए वो संस्थाएं बिब्लिकल नहीं है। आज बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन वो संस्थाएं बहुत से तर्कों पर चल रही हैं, लेकिन मत्ती 5 और 6 और 7 पर नहीं चल रही। यीशु मसीह ने एक बात बोला, वो बात क्या है? ऐसा लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह ने, जबकि इस पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें हैं रोज़मर्रा में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे बोल नहीं सकते यीशु मसीह कह रहे तुम पृथ्वी की चीनी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि चीनी बीमारी को पैदा करता है, आजकल आपको मालूम है मधुमेह की बीमारी को पैदा करता है। या ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु तुम पृथ्वी के चावल हो, या पृथ्वी के गेहूँ हो, या आलू हो, अब कुछ भी चीज़, पृथ्वी का तेल हो। ऐसा नहीं, यीशु ने अपने चेलों को उपमा दी, तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं सोचा कि यीशु ने चेलों को ये क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, कुछ और क्यों नहीं कहा? मैंने इस बात को सोच रहा था, और मैं सोच के मुझे एक बात आया, क्योंकि चेले वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 5 का 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। वचन में लिखा यीशु मसीह जब पहाड़ पर चढ़े हुए थे तो उसके चेले उसके पास आए। कहाँ पर? पहाड़ पर। पहाड़ पर चढ़ने के लिए मोस्टली अकेले चलना पड़ता है, कुछ सामान लेकर नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये चेले को यीशु ने नमक क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ये अपना सब कुछ छोड़कर आए हुए। चेले इसको नमक इसलिए बोला क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं। सब कुछ छोड़ के आने का मतलब क्या है? मैं अगर नमक की बात करेंगे तो आपको मालूम है नमक तब बनता है जब उसे समुद्र से अलग होना पड़ता है। समुद्र क्या है? एक बहुत बड़ा संसार है। समुद्र क्या है? बहुत बड़ा समुद्र। नदियाँ छोटी होती हैं, नाले छोटे होते हैं, लेकिन समुद्र क्या है? बहुत बड़ा होता है। अगर आप मुंबई जाएंगे और आप मुंबई में जुहू बीच पे खड़े होंगे तो मेरे बेटे ने एक बार ऐसा प्रश्न किया कि हम शाम को थे और शाम को सूरज डूब रहा था, तो उसने बोला पापा ये सूरज क्या ये समुद्र में डूब रहा है, या ये समुद्र कितना दूर है, मतलब समुद्र का दूसरा मतलब छोर कौन सा है? तो मैंने बोला मुझे नहीं मालूम बेटा कौन सा छोर लगेगा, पता नहीं श्रीलंका का लगेगा या पता नहीं अरब का लगेगा या कौन सा क्षेत्र लगेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ऐसे समुद्र बहुत बड़ा है और बहुत बड़े संसार में से उस पानी को निकाल कर अलग किया है। इट मीन्स ये चेले को यीशु मसीह ने नमक की उपमा क्यों दी? क्योंकि इन्होंने संसारिकता को छोड़कर अलगताई का जीवन चुना है। ये अलग, समुद्र से अलग हुआ है पानी। ऐसे ही नहीं है प्रभु के बेटे और बेटी बन गए, ऐसे ही हम प्रभु के लोग नहीं बन गए। हम लोगों ने बहुत लोगों को छोड़ा है। समुद्र नमक बनने के लिए बहुत लोगों का त्याग किया है, बहुतों को छोड़ा है। और भजन संगीता उसका 4 अध्याय को 3 वचन में क्या लिखा हुआ पढ़े? भजन 4 का 3 पढ़े, क्या लिखा हुआ है?
ये जान रखो कि ऐसा लिखा हुआ है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। उन 12 चेलों को उस समुद्र में से प्रभु ने निकाला है और निकाल कर अपने लिए अलग किया हुआ है। नमक क्या है? समुद्र में से निकला हुआ एक पार्ट है, इसको अलग किया गया है। और ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप प्रेरितों काम में पढ़ेंगे कि 3000 लोग नमक बनने के लिए आए पहली बार। जब ये परमेश्वर की बुलाहट हुई, पवित्र आत्मा उतरा, प्रेरितों के काम में वचन में लिखा हुआ 3000 लोग नमक बनने के लिए आए। और ऐसा लिखा हुआ है 2 का 46 में लिखा हुआ है, बल्कि अगर आप पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड 44 से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते वचन में थे। लिखा हुआ सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। इकट्ठा रहने का मीनिंग ये नहीं है कि सारे लोगों ने अपने घर छोड़ के पास पास में मकान बना लिए। इट मीन्स यूनिटी में रहते थे। इकट्ठा का मीनिंग यहाँ पर जो दर्शा रहा है वो यूनिटी है। आज बहुत से चर्चेस हैं और मैं कहता हूँ भारत में 2500 से ज़्यादा संस्था चल रही हैं, लेकिन किसी में भी यूनिटी नहीं है। तो ये जो नमक बनने वाले लोगों में पहले क्वालिटी क्या थी कि यूनिटी में आए और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। साझे की का मतलब क्या है? एक दूसरे की सहायता करने वाले लोग थे। जो 3000 लोग नमक बने। फिर पढ़े आगे। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते एक थे। दूसरे की चिंता करने वाले लोग हैं। इकट्ठा रहने वाले का मतलब एक दूसरे की चिंता करने वाले लोग। और उनकी लिखा हुआ, और 46 में क्या लिखा हुआ है? वे वे प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले लोग भी थे। नमक बनने वालों में कई, अगर आपको नमक बनना है, आपको यूनिटी में रहना है, आपको एक दूसरे में प्रेम करना है, एक दूसरे की चिंता करना है और प्रतिदिन प्रार्थना करना है। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे जी। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद और मन की सिधाई थी उनके अंदर, कोई टेढ़ापन नहीं था। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने अपने चेलों को बोला तुम पृथ्वी के नमक हो। पहली बात, नमक समुद्र से अलग किया जाता है। समुद्र संसार को दर्शाता है। हम लोग अलग किए हुए लोग थे। जब पतरस यीशु मसीह की नाव में पतरस की नाव में यीशु मसीह बैठे तो उसने अपना नाव सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया। जो भी यीशु मसीह के पीछे चला उसने कुछ ना कुछ त्याग किया है। मैंने क्या छोड़ा है? जो परमेश्वर मुझसे कह सकता है, सैमुअल तुम पृथ्वी के नमक हो। या एनबडी आप सभी से प्रभु जी नाम लेकर बोले कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ऐसा क्या आपने छोड़ा है जो प्रभु आपसे बोले पृथ्वी के नमक हो? मैं सोचता हूँ प्रभु ने नमक की उपमा क्यों ली? क्योंकि नमक में कुछ और बात है। पहली बात, को समुद्र से अलग किया गया। दूसरी बात, उसका कलर कैसे होता है? सफ़ेद, वाइट। बाइबल में लिखा हुआ है पवित्रता को दर्शाता है। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए क्या? एक पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। रेवलेशन की किताब निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका निकाले मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य और उसका हालेलुया 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 5 पढ़ेंगे जी। लिखा हुआ है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा। नमक क्या है? श्वेत है। और ये संसार से जय पा कर आना, समुद्र के ऊपर जय प्राप्त करके नमक बनना है। जय मतलब किससे पाना है? संसारिकता पे, अपनी भावनाओं पर और दुनियादारी पर, पाप पर जय पा करके जब आप आएंगे तो आपको श्वेत वस्त्र कलर दिया जाएगा, श्वेत कलर जो नमक के पास है। और लिखा हुआ उसका मैं नाम, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। ये है सफ़ेद कलर का मतलब। दूसरा हम देखेंगे पहला पत्रस 1 का 15 में क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस ऐसा लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए नमक क्या है? इतना पवित्र है, उसको नमक को पवित्रता की श्रेणी में रखा गया है। वो सारे कीटाणु मार देता है। नमक को जहाँ डाल दिए जाते हैं तो क्या होते हैं? सब। अगर आप में नमक है, वचन में एक जगह लिखा हुआ है, नए नियम में 4 बार नमक का जिक्र है। एक जगह यीशु मसीह कह रहे हैं अपने में नमक रखो। मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा नमक होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर आ भी जाए पाप तो अपने आप घुल के नष्ट हो जाए। ऐसा लिखा हुआ है वचन में, अपने में नमक रखो। यीशु मसीह ने एक जगह लिखा हुआ आपस में नमक रखो है। तो ये नमक जो बार बार यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, 4 बार
न्यू टेस्टामेंट में और गॉस्पल्स में, चारों गॉस्पल्स में नमक का जिक्र आया है। यूहन्ना को छोड़कर मरकुस में आया है, लूका में आया है और 2 बार मत्ती में नमक का जिक्र आया है। और ये नमक का जिक्र बार बार इसलिए आया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन बिताएं, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र नमक पवित्रता को दर्शाता है। नंबर 2। नंबर 1 और देखेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे, 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो लिखा हुआ है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु का जिसके कदापि ना बिना देखे। कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। प्रभु ने हमें क्यों हमें पवित्र बनना है? क्योंकि हमें प्रभु से देखना है, प्रभु से मेल मिलाप करना है, तो हमें नमक बनने की ही आवश्यकता है। हालेलुया। मत्ती 5:8 में भी लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। 5:8 में, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। और नमक के अंदर एक बात और है, जहाँ भी जिस खाने में डल जाए वो अपनी उपस्थिति को दिखा देता है कि मैं भी हूँ। और अगर नहीं होता तो लोग बोल भी देते हैं कि इसमें वो है नहीं है। कभी कभी क्या है, क्या प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नमक मतलब आटे में नमक डाल के आटा गूंद के रोटी खाना पसंद करता हूँ। कई बार मेरे पास एक दिन आ गया, मैंने बोला अरे आपने इसमें नमक नहीं डाला, कह रहे आज पाजी साहब भूल गई। तो वो बताता है कि आज मैं नहीं हूँ। और किसी खाने में ज़्यादा डल जाए कि आज मैं हूँ। हाँ, कभी कभी क्या है, हम किसी गांव देहातों में जाते हैं, हमें चाय दे दी जाती है नमक की, तो चाय पी के बोलते हैं अच्छा इसमें नमक डाला है। वो अपनी उपस्थिति जिसमें भी चला जाए दिखाता है। इसका मतलब मसीह लोग है ना, ऐसा होना चाहिए जिस माहौल में भी हो उनका तेज, उनका प्रभाव उस माहौल के ऊपर होना चाहिए, ना कि वो माहौल के नीचे दब के रह जाए। बहुत से मसीह लोग क्या कहते हैं कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जैसा देश वैसा भेद, या जैसी संगति में वैसी तो बनना पड़ेगा। नहीं, हमें प्रभु ने उनको उनसे अलग किया हुआ है। हम जहाँ भी जाएंगे अपना माहौल, अपना क्या कहेंगे, प्रभाव दिखाएंगे। ऐसा नहीं है उन्हीं के समान हो जाएंगे। नमक उनके समान नहीं होता और अपना प्रभाव दिखाता है। और चौथी बात यह है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा भी है। नमक के बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन मैं 3 ही बात बताना चाहता हूँ। पहली बात, हम संसार से प्रभु ने अलग किया है। दूसरी बात, हमें पवित्र जीवन जीना है, याद रखें। तीसरी बात, जहाँ भी जाएं अपनी मसीहत की, बाइबल की छाप छोड़नी है, ताकि एक व्यक्ति आए और हमसे कहे कि हाँ हम फलानी बारात में गए थे, हिंदुओं की बारात थी, एक व्यक्ति आया हुआ था और पूरी रास्ते वो यीशु मसीह की बातें करता जा रहा था। वो ऐसी हम अपना छाप छोड़ें। हम जहाँ कहीं भी जाएं हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। पतरस जहाँ कहीं भी जाता था, पौलुस जहाँ कहीं भी जाता था, पौलुस ने एक जगह गया और उसने क्या देखा कि मूर्तियाँ हैं और मूर्तियों के लिए लिखा हुआ है अनजाने ईश्वर के लिए हैं। तो उसने बोला कि मुझे उन अनजाने ईश्वर ने ही भेजा है ताकि मैं उसको बता दूंगी उसको वो अनजाना ईश्वर कौन है, अनजाना ईश्वर है कौन। वो मूर्ति वाले स्थान में जाकर और बोल रहा है मुझे अनजाने ईश्वर ने भेजा है। और लोग उसके चिन्ह चमत्कार से बाद में प्रतीति किया और बाद में सारे लोग यीशु मसीह को मानने लगे। मेरे प्रियो, आज एक बहुत छोटा सा वचन है आपके लिए। वो वचन ये है, यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या वास्तव में हम नमक का से जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को सोचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने और कोई उपमा नहीं दी। यीशु मसीह ने अलग किए हुए लोग, पवित्र लोग और हर जगह एक पहचान वाले लोग प्रभु ने रखा और कोई बात अन्यथा नहीं थी। गिनती किताब में अगर आप पढ़ेंगे, गिनती किताब निकालें उसका 23 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ें। गिनती 23 का 9। चट्टानों की चोटी पर से वह मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वे ऐसी जाति हैं जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। वचन में लिखा हुआ है ऐसी जाति है, नमक अलग है, लिखा हुआ ऐसी जाति है, लिखा हुआ चट्टानों की चोटी पर से मुझे दिखाई पड़ते हैं और पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। ऐसी जाति है अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग की जाएगी। इसका मतलब कहीं भी जाओ आप उनमें रहकर अलग हो,
उनमें रहकर आपका प्रभाव उनके ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला तुम पृथ्वी के नमक हो, और कोई उपमा नहीं दी। यीशु मसीह की एक एक उपमा पर हम आने वाले दिनों में और ध्यान करेंगे। एक मैं सोचता हूँ एक श्रृंखला अगर हम करें तो प्रभु इन श्रृंखलाओं में हमें सहायता करे। प्रभु आप सबको सुनने वालों को आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह।